जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए माघ मास महात्म्य के 27वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के 26 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम विद्या प्राप्ति हेतु गायत्री मंत्र जानते हैं। इससे पहले मैंने आपको पिछले कई वीडियोस में बताया है कि गायत्री मंत्र के जो है 24 स्वरूप बताए हैं। उन स्वरूप में से एक विद्या गायत्री मंत्र भी है। विद्या गायत्री मंत्र का वह कौन सा मंत्र है जिसे करने से जो है हमें सरल सहज तरीके से विद्या की प्राप्ति हो। ऐं भूर्भुवस्वः ऐं तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ऐं धियो यो न प्रचोदयात्। ऐं मंत्र के जाप से हम जो है माता सरस्वती की आराधना करते हैं, क्योंकि माता सरस्वती जो है विद्या की देवी है। कृपा होने से हमें विद्या जो है सरल सहज और सुबोध तरीके से प्राप्त हो जाती है। आइए अब हम माघ मास महात्म्य के 27वें दिन की कथा जानते हैं। 27वें दिन की कथा में हम गंगा जल के महिमा और प्रेत के उद्धार की कथा के बारे में जानेंगे। पहले 26वें अध्याय में हमने देखा कि पथिक के कहे अनुसार प्रेत से सारस के वचन कहता है, वचन सुनाने को कहता है। इस पर प्रेत जो है सारस और बानर की पूरी कथा बताता है। पिशाच बताता है कि इसी वन में जो है सरोवर के किनारे एक बार मैं विश्राम कर रहा था, तभी सरोवर पर उड़ता हुआ एक सारस का जोड़ा आया और उन्होंने वहां सरोवर में खड़े होकर के पानी पिया और वहीं खड़े खड़े सो गया। वन में पास ही में एक वृक्ष था। उस वृक्ष पर से एक बंदर वहां पर आया और उसने उस सोते हुए सारस के पैर को जो है कस करके पकड़ लिया। बंदर के इस प्रकार पकड़े जाने पर सारस जो निर्भीक होकर के बंदर से बोला कि हे बंदर, बिना अपराध के मुझे इस तरीके से तुम क्यों पकड़ रहे हो। बिना उसके मुझे इस तरीके से पीड़ा नहीं दे सकते। तुम श्रेष्ठ प्राणी हो, तुम मुझे छोड़ दो। बंदर सारस के इतना कहते ही बंदर उसे प्रेत को वो सारस के पैर को छोड़ देता है। फिर बंदर जो है सारस से अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत पूछता है। सारस उसे बताता है कि तुम पूर्व जन्म में जो है राजा थे, तुमने प्रजा को बहुत कष्ट दिया, इस कारण से तुम्हें जो है नरक में फेंका गया है। को भोगने के बाद में तुम बंदर बने हो। तब बंदर ने उससे पूछा कि तुम सारस पक्षी कैसे बने। सारस बंदर को बताता है कि पिछले जन्म में मैं तुम्हारा राजा पुरोहित था। तुमने ब्राह्मणों को देने के लिए जो है अन्न के ढेर लगवाए थे। तो मेरी नीयत खराब हो गई, मेरा मन बदल गया, तो मैंने थोड़ा सा ही अन्न बांट करके बाकी का ब्राह्मणों के अंश का अब अन्न मैंने मेरे पास रख लिया। और भविष्य में जो है हम दोनों हंस बनेंगे, उसके बाद में जो है मनुष्य योनि प्राप्त करेंगे। यह सुनकर बंदर मोह रहित छोड़ करके वहां से चला जाता है। और यह सुनकर प्रेत बोला कि मेरे भी सारे संवाद सुन करके सारे शोक नाश हो गया है। ये अब आगे का वृत्तांत जो हम 27वें अध्याय में जानते हैं। प्रेत कहने लगा, हे पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो यह गंगा जल है मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ महात्म्य सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा था, इसलिए वह जल मांगता हूँ, क्योंकि मैं प्रेत योनि में अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अनधिकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा में कनखल में स्थान में गिरवा दिया। उसी समय वह राक्षस तत्व त्याग कर सदगति को प्राप्त हुआ। मैंने यह प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की है। मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए थे और उनका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्ष तक इस प्रेत योनि, जिसमें अन्न जल मिलना अति दुर्लभ है, दुख पा रहा हूँ। इस योनि में मुझको हजारों वर्ष बीत गए हैं। इस समय आप जल देकर मेरे प्राणों को, जो कंठ तक आ गए हैं, बचाओ। कुष्ठ आदि रोग से भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं करता। देवदूती कहने लगी कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा विस्मित हुआ और वह अपने मन में विचारने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य आ पड़ते हैं। देव, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल और वृद्धों को मरण, अंधा तथा कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पांडित्य और मूर्खता
सब कामों से ही होता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया है वे धन्य है। यह सुनकर प्रेत गदगद वाणी से बोला, हे पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है। सब पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं, मैं उन्हीं के लिए जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया। अब मैं इसी धर्म संदेह में पड़ गया कि क्या कांड वस्तु में यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। इसलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए जल लाऊंगा। लोमश जी कहने लगे, इस प्रकार उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दिया। उस प्रेत ने प्रीति पूर्वक जल को पिया। उसी समय वह प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। केरल कहने लगा कि बिंदु मात्र गंगा जल से यह प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य काया वाचा और मन से पापों में रंग गए हैं वे गंगा जल के बिना धुले नहीं धुलते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सन्मुख खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेतत्व को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितर लोग स्वर्ग में चले जाते हैं। स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्म तत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान कोई मुक्ति का साधन नहीं है। वह प्रेत वहां से चला गया और एक मास में जब माघ मास आया तो उसने सुने हुए प्रयाग महात्म्य के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके पिशाच शरीर को धारण कर भक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ वह द्रविड़ देश का राजा गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को गया। सो यह इतिहास पापों को जल्दी ही नाश करता है। इसमें धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य यश कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान और मोक्ष का देने वाला है। तुम भी सदगति पाने के लिए प्रयाग चलो, वहां पर हम ऐसा स्नान करें जो देवताओं को भी दुर्लभ होता है। इस प्रकार लोमश जी के मुख से अमृत में मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सब प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हुए। उन्हीं के साथ सब लोगों ने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया है। तीसरी माघ मास महात्म्य में 27वां अध्याय समाप्तम। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही हुए बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।